आज सुनते हैं गजानन जी की कथा। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। एक साहूकार था। साहूकार की पत्नी हमेशा एक ब्राह्मण कन्या को घर बुलाकर भोजन का थाल देती थी। साहूकार के घर में एक गजानन जी की मूर्ति थी, जिसे वह ब्राह्मण कन्या भोजन से पहले भोग लगाती थी। इस तरह बहुत समय बीत गया। गजानन जी उस कन्या की भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन जब वो कन्या भोजन के थाल से भोग लगा रही थी, तब घर पर आई तो गजानन जी ने उसका थाल धन धान्य से भर दिया, जिसमें हीरे मोती सोना चांदी आदि थे। ब्राह्मण के घर खूब धन धान्य का भंडार भर गया। ब्राह्मण कन्या ने सोचा कि अब साहूकार के घर भोजन का थाल लेने जाऊंगी तो वह सोचेगी कि इतना सब कुछ होते हुए भी वापस आ गई, और यदि नहीं जाऊंगी तो सोचेगी अहंकार आ गया है। वह कन्या यह सब सोच ही रही थी कि साहूकारनी का बुलावा आ गया कि भोजन का थाल लेने क्यों नहीं आई। तो ब्राह्मण कन्या बोली कि मुझे गजानन जी टूटे हैं। साहूकारनी इस बात पर बहुत नाराज़ हुई कि गजानन जी की सेवा तो मैं करती हूँ और टूटे हैं उस ब्राह्मण कन्या पर। वह गजानन जी की मूर्ति उठाकर बाहर कूड़ेदान के पास रख कर आ गई, और उधर साहूकार का व्यापार आदि सब बंद हो गया। एक दिन साहूकार की नज़र गजानन जी की मूर्ति वाले स्थान पर पड़ी, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि गजानन जी कहाँ हैं। तो साहूकारनी ने कहा, ऐसे गजानन जी हमारे किस काम के, जो हमको नहीं दूसरों को निहाल कर रहे हों। साहूकार बोला, तुमने ये सब क्या किया? उन्हीं के आशीर्वाद से आज हमें सब कुछ मिला है, तो हमारे इस कर्म से गजानन जी हम पर रुष्ट हुए हैं। साहूकार वापस गजानन जी को लेने गए तो गजानन जी मूर्ति भारी हो गई। साहूकार बोले, हे गजानन जी, सुख करता दुख हरता, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ करें। गजानन जी बोले, तुम पत्नी सहित मुझे यहाँ से लेकर जाओ तो ही मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। साहूकारनी ने भी गजानन जी से क्षमा याचना की और उनके चरणों में पड़ गई। फिर दोनों उन्हें आदरपूर्वक घर के अंदर लेकर गए और फिर उन्हें यथास्थान पर विराजमान किया। विराजमान होते ही गजानन जी भगवान ने साहूकार का घर धन धान्य से भर दिया और उसके व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि हुई। बोलो गजानन जी महाराज की जय।